प्रदेश में कर्मचारियों की हड़तालों के प्रति सरकारों की जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच के अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडे द्वारा शुरू की गई कलश यात्रा सोमवार को बागेश्वर पहुंची। कलश यात्रा के बागेश्वर पहुंचने पर कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। कर्मचारियों ने कहा कि हाल के वर्षों में कर्मचारियों की हड़तालों की अनदेखी की जा रही है, साथ ही उनकी बातों को भी अनसुना किया जा रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि सरकारों की जवाबदेही तय करने के लिए कर्मचारियों के सभी संगठनों को एक मंच पर आना होगा, अन्यथा ये सरकारें कर्मचारियों की फूट का लाभ उठाकर आंदोलन को अनदेखा करती रहेंगी। कार्मिकों ने चेतावनी दी कि आगामी 2 अक्टूबर से प्रदेश व्यापी बृहद आंदोलन किया जाएगा। एकता यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, श्रीमान रमेश चंद्र पांडे जी जो कलश यात्रा लेके आए, इसमें जो हड़तालें होती है उसकी प्रति जवाबदेह कौन है, इस बात पर मुख्य रूप से है। और इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि जो संवाद है वो शून्य होता है और वादा खिलाफी होती है और तानाशाही जो है इसमें मुख्य रूप से इसमें 3 इसके मुख्य बातें हैं, मुख्य अंग हैं। और इसी वजह से फिर से पुनः हड़तालें होती हैं। जो हड़तालों में कमिटमेंट होते हैं वो कभी पूरे नहीं होते हैं और इसी प्रकार से और कर्मचारियों में जो बिखराव है, कार्मिक एकता मंच का एक उद्देश्य यह भी मूल रूप से जो कर्मचारियों में बिखराव है एक महामंच के रूप में एकत्रित होंगे। और वास्तव में इस सरकार को इस बात को सिखाने की जरूरत है कि जो हड़तालें होती हैं वो होती क्यों हैं, केवल उनकी वादा खिलाफी, उनकी तानाशाही और उनके जो संवाद में जो शून्यता है उसकी वजह से होती है। माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब अल्मोड़ा के प्रथम आगमन उनका हुआ था, अल्मोड़ा में उनको एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें बेवजह रोकी गई पदोन्नति के मामलों में जवाबदेही तय कराने की बात की थी और उसके लिए उदाहरण दिया था ऑडिट डिपार्टमेंट में जो बेवजह पदोन्नति रोकी गई है। और उस ज्ञापन में उसके साथ ही हमने ये भी अपेक्षा की थी कि जो अनावश्यक रूप से जो हड़तालें होती हैं उन पर पूर्ण विराम लगाने के लिए हम गवर्नमेंट को बहुत महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहते हैं। उस ज्ञापन के रिमाइंडर के तौर पर हमने 5 रिमाइंडर दिए डीएम अल्मोड़ा के माध्यम से, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो अंततः हमने चितई स्थित गोलजू के दरबार में 19 सितंबर 2018 को विकास के लिए जवाबदेही हेतु एक फरियाद लगाई थी और उस फरियाद पर ही शीघ्र सुनवाई के लिए जनजागरण के तहत इस एकता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 30 अगस्त को गोलजू के दरबार से निकली इस एकता यात्रा का शुभारंभ जिलाधिकारी अल्मोड़ा श्री नितिन भदौरिया जी द्वारा किया गया और 1 सितंबर को खटीमा स्थित शहीद स्थल पर खटीमा कांड के शहीदों की बरसी के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन करते हुए वहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। यदि अगर 2 अक्टूबर तक अगर कोई सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकला या सकारात्मक पहल नहीं हुई तो हमने ऐलान किया है कि हड़तालों के प्रति जवाबदेही को लेकर हड़ताल होगी। एक ऐतिहासिक बात होगी, इस दुनिया में मैं समझता हूँ एक पहली बात होगा जो हड़तालों के प्रति जवाबदेही के लिए हड़ताल होगी। उसकी तिथि की घोषणा हम 2 अक्टूबर को करेंगे। सीसीएन न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।